हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। जो कॉकरोच की बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है? ए सीलोम, बी हीमोसील, सी स्यूडोसील, डी सीलेंट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी कैविटी हो जाएगा। अब ये जो बॉडी कैविटी होती है इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। सीलोम बोला जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइन कैनाल एंड बॉडी वॉल। लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइन कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोल सकते हैं, कैनाल एंड बॉडी वॉल। ठीक है, इसके बीच में मिलती है। अब जो कॉकरोच की सीलोम होती है या कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या बोला जाता है? हीमोसील बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हीमोसील। हीमोसील बोला जाता है। की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हीमोसील। और जो इस कैविटी होती है ये कैसी होती है? ब्लड फील्ड कैविटी होती है, ब्लड फील्ड कैविटी। और जो इस कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसको क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फ बोला जाता है। हीमोलिम्फ बोला जाता है ब्लड को। ठीक है, और उसका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन कोई भी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। कलरलेस होता है और ये नॉट रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन, not related with respiration। ठीक है, अब जो ये कैविटी होती है, हीमोसील जो कैविटी होती है वो ट्रू सीलोम नहीं होती है। जो हीमोसील होती है ट्रू सीलोम नहीं होती है। सिर्फ जो कैविटी ऑफ गोनैड्स की होती है उसको हम ट्रू सीलोम बोलते हैं। कैविटी ऑफ गोनैड्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ट्रू सीलोम। ठीक है, इसमें इट इज अ लार्ज ब्लड साइनस। इट इज ए लार्ज ब्लड साइनस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्थोपोड कॉकरोच बॉडी कैविटी, जिसको कि हीमोसील बोला जाता है। अब आपके और ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीलोम, तो हमने बताया कि नॉर्मली बॉडी कैविटी को सीलोम बोला जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। बी हीमोसील इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने बताया कि जो बॉडी कैविटी होती है कॉकरोच की, यानी कि जो सीलोम होती है उसको क्या बोला जाता है? हीमोसील बोला जाता है। और ये ट्रू कैविटी नहीं होती, यानी कि ट्रू सीलोम नहीं होगी। सिर्फ जो कैविटी ऑफ गोनैड्स की होगी वो ट्रू सीलोम होगी। ठीक है, अब आपका सी ऑप्शन है सीडोसील। तो सीडोसील जो होता है, सी ऑप्शन है आपका स्वीडोसील। सीडोसील जो होता है मोस्टली किस में मिलता है? निमेटोड्स में मिलता है। जो प्रिमिटिव टाइप के निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स में मिलता है। एग्जाम्पल है इसके। इसमें क्या होता है? ये सीलोम के जैसी तो होती है, एनालॉगस टू सीलोम, एनालॉगस टू सीलोम, बट लेकिन मीजोडर्मल सेल, लेकिन इसमें मीजोडर्मल सेल जो होंगी वो इसमें एब्सेंट होंगी। मीजोडर्मल सेल्स एब्सेंट, यानी कि जो मीजोथीलियम जो लाइनिंग होती है वो इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन सी बी इज द
इनकरेक्ट ऑप्शन। अब है डी सीलेंट्रॉन। डी आपका क्या है हमारा सीलेंट्रॉन। ठीक है। अब ये जो सीलेंट्रॉन होता है ये क्या होते हैं, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि सिडेरियंस में मिलती है और एक सिंगल ओपनिंग होती है इसको, जिसको कि माउथ बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रेंट्स जो होते हैं या सिनेटेरियंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, हैविंग सिंगल ओपनिंग, जिसको कि क्या बोला जाता है, माउथ बोला जाता है, कॉल्ड एज माउथ। तो सीलेंट्रॉन भी हमारा जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी हीमोसील। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।